महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने एक आदेश जारी कर मुस्लिम समुदाय के कुछ वर्गों को दी गई 5% की SEBC आरक्षण व्यवस्था को रद्द कर दिया है। और ये 5% आरक्षण SEBC यानी कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के तहत मुस्लिमों को दिया जाना था, लेकिन फडणवीस सरकार ने इस व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। इसके पीछे क्या कुछ वजह हैं वो भी आपको समझाते हैं। दरअसल मुस्लिम आरक्षण पर फडणवीस सरकार का फुल स्टॉप, 5% कोटा खत्म। मतलब साफ है कि महाराष्ट्र में अब मुस्लिमों के कुछ खास वर्ग को दिया जाने वाला 5% आरक्षण पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है और इसी के साथ में इससे जुड़े सभी प्रशासनिक आदेश और प्रक्रिया को भी निरस्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि 2014 में महाराष्ट्र की तब की कांग्रेस और एनसीपी सरकार ने मराठों को 16% और मुसलमानों को 5% कोटा देने के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया था। हालांकि पिछले 10 सालों में ये आदेश इनवैलिड था क्योंकि कांग्रेस सरकार की तरफ से लाया गया ये अध्यादेश 6 हफ्ते के बाद विधानसभा से पास ही नहीं हो सका था। फडणवीस सरकार ने अब औपचारिक तौर पर इस कैटेगरी के आरक्षण को खत्म कर दिया है। इसके बाद सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया कि इस कैटेगरी में अब किसी भी तरह का कोई लाभ नहीं मिलेगा। दरअसल महाराष्ट्र सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा गया, क्यों इतना बड़ा फैसला लिया गया, वो भी आपको समझाते हैं। दरअसल महाराष्ट्र सरकार की तरफ से शैक्षणिक संस्थानों में मुस्लिम का 5% आरक्षण का फैसला वापस ले लिया है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया है और सरकार अर्ध सरकारी नौकरियों से भी मुस्लिम आरक्षण खत्म कर दिया गया। इस आदेश में इस बात को भी स्पष्ट किया गया है। इसके अलावा स्पेशल बैकवर्ड कैटेगरी के तहत शामिल सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछले ग्रुप के लिए सरकारी, सेमी गवर्नमेंट नौकरियों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में 5% जो रिजर्वेशन पहले मिलता था उसे अब सरकार ने पूरी तरह से खत्म कर दिया, यानी कि वो रिजर्वेशन अब नहीं मिलेगा। और इसको लेकर हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश सोनी की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार ने मुस्लिम समुदाय को दिए गए शैक्षणिक और सामाजिक आरक्षण को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने कल एक GR पास किया जिसमें आने वाले समय में इस श्रेणी में आने वाले किसी भी विद्यार्थी को शैक्षणिक क्षेत्र में कोई आरक्षण नहीं मिलेगा, न ही कोई नया जाति प्रमाण पत्र तैयार किया जाएगा, जिस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। और नए आदेश में कहा गया कि सरकार ने 2014 के पहले फैसलों और सर्कुलर को रद्द कर दिया था और स्पेशल बैकवर्ड कैटेगरी में मुसलमानों को जाति और नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जारी करना बंद भी कर दिया गया था, जिसके बाद अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। सुनिए। न्यायालय के चलते उसको वो रद्द हुआ है, यानी सरकार की उसकी भूमिका, सरकार की उसमें कोई भूमिका नहीं रही, भूमिका ही नहीं है। कई राज्यों में कोशिश की गई है, वहां भी न्यायालय ने उसको खारिज किया। महायुति सरकार जिसमें भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और अजित दादा पवार की एनसीपी है, उन्होंने मुसलमानों को जो 5% रिजर्वेशन दिया था 2014 में महाविकास आघाड़ी द्वारा, उसे रद्द किया है। महाविकास आघाड़ी ने एक ऑर्डिनेंस पास कर टेम्पररी रिजर्वेशन दी थी, लेकिन उसे कानून नहीं बनाया था कि रिजर्वेशन जो है, जो पिछड़े वर्गों के रिजर्वेशन से निकाल कर दिया गया था, अब महायुति ने इस रिजर्वेशन को हटाया है और पिछड़े वर्गों के लोगों को उनका पूरा रिजर्वेशन जो है। आपको बता दें कि 2014 का यह आरक्षण अध्यादेश रूप से लागू हुआ था, लेकिन कानून न बनने और अदालत की रोक के चलते वर्षों से कानूनी अनिश्चितता में अटका हुआ था, जिसे अब फडणवीस सरकार ने पूरी तरह से समाप्त कर दिया। जिसे लेकर महाराष्ट्र माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन से लेकर मुंबई समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी ने सरकार पर इसको लेकर जमकर निशाना साधा है। सुनिए। कानून तो बने नहीं था, इस तरह की बात करने का मतलब क्या होता है? फजूल में एक शोषा छोड़ करके आप अपने वोटरों को खुश करना चाहते हो, जबकि कांग्रेस पार्टी ने कानून बनाया नहीं था और आपने उसको उस वक्त रिजेक्ट कर दिया था। आप दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। फिर कांग्रेस की सरकार है, उसने फिर भी रिजर्वेशन नहीं दिया। तो मैं समझता हूं कि यह दिशा भूल है कि उनका रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया। रिजर्वेशन था ही नहीं, रिजर्वेशन आज तक मिला ही नहीं था और ये संघर्ष जारी है। यहाँ पे महाराष्ट्र में कोई भी गड़बड़ी चलने वाली नहीं, क्योंकि एक महाराष्ट्र के एक बड़े नेता का देहांत हो गया और ऐसे समय में
एक साथ 75 स्कूलों का ऑर्डर निकालना ये बड़ा दुखद समाचार था, तो इस पे उन्होंने कड़क कार्रवाई की। और आने वाले समय में जो जितनी भी माइनॉरिटीज़ की स्कूलें हैं, सरकार इसकी सारी जांच करने वाली है। मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से कहा है कि इस पे CID जांच करवाइए और जो भी इसमें कल्प्रिट जो जितने भी लोग हैं उनको जेल की हवा खिलवाइए। महाराष्ट्र में ये सब चलने वाला नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र भी सिर्फ और सिर्फ विकास की ओर अगर करे, यहाँ कोई भी किसी भी पार्टी का हो, कोई भी विभाग का व्यक्ति हो, अगर गलत काम करेगा तो वो जेल जाएगा। और यहां तक कि सरकार के इस फैसले पर AIMIM यानी कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील ने निशाना साधा। उन्होंने सरकार पर तंज कसा। इम्तियाज जलील ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए इस फैसले को लेकर क्या कुछ कहा वो भी आपको दिखा दें। दरअसल उनकी तरफ से पूरे मामले को लेकर कहा गया कि महाराष्ट्र सरकार ने मुसलमानों को रमजान का एक तोहफा दे दिया है, यानी कि सरकार पर एक तरह से कहे तो निशाना साधा है। सरकार ने 5% आरक्षण को खत्म करने की घोषणा कर दी है। उनकी तरफ से तंज भरे लहजे में कहा गया कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा रमजान से पहले मुसलमानों को एक रमजान का तोहफा दिया गया है, यानी कि उनकी तरफ से भी निशाना साधा गया। इस निर्णय के बाद एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि ये मुस्लिम समुदाय के लिए एक बड़ा झटका है। क्या कुछ कहा सुनिए। I'm awaiting their GR. The minute we get the GR, we will definitely study it. And I always feel that reservation is something which is given rightfully to people. It's a right from the Constitution of India. So why has this government withdrawn it? What is the GR? We are awaiting the details. और अब स्पेशल कैटेगरी में मुस्लिम आरक्षण की व्यवस्था के पीछे का मतलब क्या है वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में 5% मुस्लिमों को आरक्षण की व्यवस्था थी। महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय करीब 11.5% के आसपास है। और सच्चर आयोग रंगनाथ मिश्रा समिति की रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो मुस्लिम समुदाय की आर्थिक शैक्षणिक पिछड़ेपन पर यह रिपोर्ट आधारित थी। 2009 में डॉक्टर महमूदुर रहमान समिति का गठन किया गया था। मुस्लिम समुदाय के लिए 8% आरक्षण की सिफारिश की गई थी इस पूरी रिपोर्ट में। और 2014 में कांग्रेस एनसीपी की सरकार ने अध्यादेश जारी किया था और मुस्लिम समुदाय के लिए 5% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। हालांकि ये पूरी तरह से कारगर साबित नहीं हो पाया एनसीपी और कांग्रेस के लिए, और पिछले कई सालों से लगातार ये अटका भी हुआ था। शिक्षा और नौकरियों में मुस्लिम समुदाय के लिए 8% आरक्षण की सिफारिश भी की गई थी कांग्रेस और एनसीपी की तरफ से तब की सरकार के द्वारा, लेकिन वो मुमकिन नहीं हो पाया। दरअसल कांग्रेस एनसीपी सरकार ने मुस्लिम समुदाय की सामाजिक शैक्षणिक स्थिति पर कई कमेटियों और रिपोर्ट्स के जरिए 5 साल तक अध्ययन कर निष्कर्ष निकाला कि कुछ वर्ग पिछड़े हैं, लिहाजा इनके लिए आरक्षण की सिफारिश की गई। लेकिन ये घोषणा 2014 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले की गई थी, जिससे इसे पॉलिटिकल मोटिव से जोड़ा गया। अब आपको बताते हैं कि इससे पहले उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन के तुरंत बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में 75% अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को दिए गए दर्जे पर भी रोक लगा दी है।